Ladies and gentlemen, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphone, shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. And let's say hello to partners in crimes. Ladies and gentlemen, Abdul Rauf Saab and the legend Salim Malik Saab. Assalamu alaikum. How are you? Kaise hain aap log? Sir, khairyat sir. Yeah, how are you guys this morning? Kaise hain? नींद नहीं पूरी. Little tired? नींद नहीं पूरी हुई? आपको अब उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहां आप पूरी रात सो ना सके. क्यों? Why do you go? I mean, I'm talking about, you know, सलीम भाई अक्सर खाने के बहुत शौकीन हैं, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फिर आपको बड़ा मिस किया हमने. I know. आप I should have been there. होना चाहिए था. Next time जब आप जाएं, और खासकर जहाँ पर गानों की महफिल हो ना, तो वहाँ मुझे बड़ा अच्छा. By the way, I found a place, karaoke place. अच्छा. नहीं, वो गाने नहीं, कैरियोकी प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं. कैरियोकी नहीं, इसको कुछ और नहीं समझ लीजिएगा. We're genuinely talking about it. तो कैरियोकी की मैंने एक जगह देखी है. हाँ, there's a coffee shop जहाँ कैरियोकी बाकायदा होता है. और पुराने वाले गाने नहीं होते इंडियन पाकिस्तानी पुराने गाने, मेहदी हसन खान साहब, नूर जहाँ, किशोर कुमार, लता एंड ऑल, तो उनके सारे गाने जो हैं वो जरूर. सर आपका फोन है सर. ये किस जगह आपने देखा सर? सर ये मेरे ख्याल में मॉडल टाउन में है कहीं. मॉडल टाउन में है या गुलबर्ग के अंदर है. somewhere there. But so we're going to go there inshallah. We're going to go there. Sir, anyway, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. आज I want to talk about जो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है वो जो रही है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. लेट मी रन थ्रू इट. उसके बाद पहले हम बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, फिर बॉलिंग पे आते हैं. ठीक है, सो लेट्स रन ओवर इट. मोहम्मद रिजवान 9 मैचेस खेले, 131 हाईएस्ट था इनका, और टोटल रन जो इन्हें बनाए हैं वो 395 रन बनाए 8 इनिंग्स के अंदर. अब्दुल्ला शफीक 8 मैचेस खेले, 8 इनिंग्स खेली, 336 रन, 113 इनका हाईएस्ट है. बाबर आजम 9 मैचेस 9 इनिंग्स 320 रन, 74 हाईएस्ट. सऊद शकील 9 मैचेस 7 इनिंग्स 241, 68 इनका हाईएस्ट है. फखर जमान 4 मैचेस 4 इनिंग्स 220, 126 नॉट आउट इनका हाईएस्ट है. इमाम उल हक 6 मैचेस 6 इनिंग्स 162 रन, 70 इनका हाईएस्ट है. इफ्तिखार अहमद 9 मैचेस 8 इनिंग्स 142 रन, 40 रन इनका हाईएस्ट है. शादाब खान 6 मैचेस 5 इनिंग्स 121 रन, 43 इनका हाईएस्ट है. मोहम्मद अवाज 5 मैचेस 4 इनिंग्स 81 रन, 39 इनका हाईएस्ट है. शाहीन शाह अफरीदी 9 मैचेस 6 इनिंग्स 55 रन, 25 हाईएस्ट. हारिस रऊफ 9 मैचेस 5 इनिंग्स 53 रन, 35 हाईएस्ट. आगा सलमान 3 मैचेस 1 इनिंग 51 रन, 51 इनका हाईएस्ट है. मोहम्मद वसीम 4 मैचेस 2 इनिंग्स 23 रन, 16 नॉट आउट इनका हाईएस्ट. हसन अली 6 मैचेस 3 इनिंग्स 20 रन, 12 इनका हाईएस्ट. उसामा मी 4 मैचेस 1 इनिंग्स, हाईएस्ट है जी 0. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ यू कैन टेक ओवर. यस सर. इसमें नीचे वाले बैट्समैनों को तो आप मेरा कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे तो एक्सपेक्टेशन इतनी होती भी नहीं है. असल तो मैच जितवाते हैं आपके टॉप बैट्समैन, टॉप एंड मिडिल ऑर्डर. तो उसमें अगर आप देखें तो किसी बंदे का भी स्ट्राइक रेट अगर आप देख लें, सिवाय फखर के अलावा, हाँ, जो 122 था, जो हम बार बार कहते हैं, हाँ, कि वही एक बंदा है जो दूसरे जो दुनिया में जितने भी आजकल के प्लेयर हैं जो तेज़ खेलते हैं वनडे में या T20 में, वही एक बंदा है जो मैच करता है उनके साथ. एक और बात भी है, फखर को अगर आप देखें तो 4 मैचेस खेले, 4 इनिंग्स खेली, 220 रन स्कोर किया. यानी 55 की तो वैसे ही एवरेज आ जाती है, अगर आप एवरेज भी निकालें तो 55 की तो वैसे ही एवरेज आ जाती है. और 126 इनका हाईएस्ट है, नॉट आउट. और स्ट्राइक रेट भी देखें ना, हाँ, उसका 122 का है, 122.9. हालांकि बाकी लोगों को अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उनका 147, 134, 147, स्ट्राइक रेट बहुत हाई है. हमारे यहाँ देखो ना आप, बाकी आप टॉप ऊपर से देख रहे हैं, किसी का 95 है, किसी का 93 है. मतलब ये हमारे जो टॉप के जितने भी बैट्समैन हैं, तो ये उससे इसीलिए तो देखें ना, हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हम compete ही नहीं कर पा रहे बाकी टीमों के साथ. तो जितनी देर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होएगा, आप देखें ना, आप सिर्फ बाबर को ब्लेम करते हैं, अगर ये बाबर स्लो खेलता है, बाकियों का स्ट्राइक रेट देखें आप, तो उनका भी एक जैसे ही है ऑलमोस्ट सबका. तो आप फिर आप बाकियों को भी ब्लेम करें ना. बाकियों ने कोई ख़ास इतना, एक्चुअली बाबर को क्रिटिसाइज पता क्यों, उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा. आप 40-50 करते हैं ना,
तो लोग जो है ना वो उनको हजम नहीं होता, वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप बड़ा स्कोर करेंगे। तो कई दफ़ा देखें टूर्नामेंट में हर दफ़ा तो नहीं होता कि आपका अच्छा सीजन जाए, कई बैड ये टूर्नामेंट बाबर के लिए वैसे नहीं गया जैसे जाना चाहिए था। वो होता है जी, हर सीरीज में तो आप अच्छा नहीं कर सकते। तो ये मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप उसके लिए उतना अच्छा नहीं गया, हालांकि बुरा नहीं है, उसने उसकी कोई इतनी बुरी भी परफॉर्मेंस नहीं थी। 4 मरतबा 50 किए हैं, बॉल जो उन्होंने फेस की हैं वो तकरीबन 386 बॉल्स हैं जिन पे 320 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 82.90। वो असल चीज़ वही है ना जी कि हमारे आप ऊपर के 4 बैट्समैन देख लें, किसी का भी 100 से ऊपर नहीं है स्ट्राइक रेट, सिवाय फ़खर के। वो वाहद एक प्लेयर है कि वो आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि वो रुकता ही नहीं है। इफ्तिखार का है 115 और शादाब का है 100। इफ्तिखार का भी अगर आप देखें तो उसका टोटल देखें ना आप, 8 मैचों में क्या है, 142। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 8 मैचों में 142 एवरेज निकालें, आप क्या बनती है, 20 से नीचे की बनती है। हाँ, ऑब्वियसली। और मेरे ख्याल में यहाँ पर स्ट्राइक रेट तो मैटर करता है, बट साथ में इनिंग्स भी मैटर करती है ना, कि आपने कितने रन स्कोर किए हैं, वो बड़ा मैटर करेगा। देखिए इसमें साहिर भाई जो बेसिक चीज पता क्या है कि जब आप किसी बड़े इवेंट में या किसी जगह पे खेलने जाते हैं ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो पिचेस किस तरह की हैं। मसलन कि अगर आप इंडिया में खेले जा रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे बैटिंग पिचेस होंगी और स्पिन बॉलर को सूट करेंगे। इसका मतलब है जो आपके बैट्समैन है उनकी जो कैलकुलेशन है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, और वो जिस तरह बाकी कंट्रीज हैं, जिस तरह आप देखें कि डिकॉक है, रविंद्रा है, KL राहुल, कोहली, 2-2, 3-3 सेंचुरियां इन सब की। हमारी टोटल जो पूरे वर्ल्ड कप के 9 मैचेस में हमारे टोटल 3 सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर से एक उस आदमी की है जिसे हमने नहीं खिलाया। सर ये बड़ा जख्म है, और उसमें भी देखें कि बड़ा जख्म है। सर मैं आपकी बात मैं आपको बताता हूँ उससे बड़ा जख्म क्या है। 6 मैचेस इमामुल हक खेल गए हैं 27 की एवरेज से, ठीक है, 90 के स्ट्राइक रेट से, जिस उनकी एवरेज है 27 की, और जिस बंदे की एवरेज है 55 की, वो कितने मैचेस खेला है? 4 मैचेस। आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ शो, इट इज कॉल्ड गुरु हो जा शुरू। that's what needs to be started। और उसके अंदर गुरु ये हैं, और किसी को भी कुछ भी सवाल करना होना सर आप बात कीजिए सर, बोलिए। अच्छा, देखें कि एक बंदे का स्ट्राइक रेट है 122, ठीक है, उस 4 मैचेस वो खेला है, 55 की उसकी एवरेज है, और उसने मैचेस खेले हैं 4। हाँ जी, ठीक है। एक बंदे का स्ट्राइक रेट है 90 का, एवरेज है उसकी 26 की। सर ये साइंस पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। ये कौन सी साइंस है, कौन सी मैनेजमेंट, ये इनको करोड़ों, मैं बात ये है कि आप इनको, इन पे आपने करोड़ों रुपया बर्बाद किया। ये इनकी कैलकुलेशन है कि एक बंदे की 27 की एवरेज है, वो 6 मैच खेल गया, एक ही 55 की एवरेज है, वो 4 मैच खेला। उसके बाद फिर जो सर मैं आपको एक और बात बता दूं, वो 4 मैच इसलिए नहीं खेले, उनमें से 2 मैचेस बहालत मजबूरी में खिलाए गए। जो पहला मैच खिलाया गया वो बहालत मजबूरी में, उसको खिला नहीं रहे थे। ये बात आपको पता, मुझे पता है। हालांकि हर आदमी ने शोर किया था, आप कोई टीवी शो उठा के देख लें, हमारा हो या किसी और का, हर आदमी ने शोर किया था। हर आदमी ने कहा था कि फखर जमान को साउथ अफ्रीका के मैच में खुदा का वास्ता आप खिला लें। ये जो आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया ना, बहालते मजबूरी, ये बहुत खूबसूरत लफ्ज है सर। मैं कह रहा हूं आपको, बहालते उसको खिलाया गया, और उसको खिलाया गया जिसकी 55 की एवरेज है और 130 का स्ट्राइक रेट है। जी हाँ। और उसके बाद जो हमारे 2 ऑलराउंडर, टॉप क्लास ऑलराउंडर, जो हमारे चीफ सेलेक्टर कहते हैं मेरा कसूर क्या है। कौन? जो चीफ सेलेक्टर जिनको निकाला वो कह रहे मेरा कसूर क्या। आपका कसूर ये है कि आपने 2 ऑलराउंडर कहकर सिलेक्ट किए, नवाज को और शादाब खान को। एक ही 18 की एवरेज है, एक ही 22 की एवरेज हो सकता है नवाज को दुआओं के लिए सिलेक्ट किया, आखिरी ओवर करवाने के लिए सिलेक्ट किया। दुआ मांग रहे हो नवाज बैठे हुए कि अल्लाह मियां मेरा नहीं तो किसी का काम कर दे। सकलैन को लेके जाना चाहिए था दोनों के। फिर उससे भी खतरनाक चीज क्या है कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर हैं, इफ्तिखार अहमद है 16 की एवरेज, ठीक है। उसके बाद आपके जो आते हैं साउथ की 34 की, तो आपका इतना फेवरेट है, आप मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें कि अब ये देखें ना स्टैट सामने पड़े हुए, अब इस पे क्या झूठ तो नहीं बोल सकता ना, आप बताएं। नहीं बिल्कुल नहीं बोलते, फिर इसका मतलब पहले आप झूठ बोलते रहे हमारे साथ। किसका? इतनी तारीफें आपने की हैं। नहीं पसंद तो मुझे अभी भी हैं। अच्छा, लेकिन मैं पसंद ये बहुमा को भी करते हैं, आप पूछ के देख लीजिए। आपको बहुमा पसंद नहीं है? मुझे इतने ज्यादा पसंद है, मगर अगर रियलिस्टिकली देखा जाए ना तो रियलिस्टिकली बहुमा की जो सेमीफाइनल था उसमें जगह ही नहीं बनती थी। मैं कहता हूँ बहुमा की जगह ही नहीं बनती यार। ये कैसा पलटी मारा है। नहीं उसमें सर रात गई बात गई, इधर साउथ अफ्रीका आउट हुआ, बात नहीं गई। हाँ बोमा हमें पसंद है, इन्होंने भी यू टर्न ले लिया। बोमा हमें पसंद है बहुत ज्यादा। एक और जुमला आ
दोबारा मैं बोल नहीं रहा हूँ। नहीं ना बोलिएगा। बुम्रा हमें बहुत ज्यादा पसंद है, मगर ये कैसे हो सकता है कि हेंड्रिक्स एक टॉप क्लास बैट्समैन है, उसकी जरूरत है साउथ अफ्रीका को। तो जो कैप्टन है अगर उसका वो आउट ऑफ फॉर्म है, जो बुम्रा आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा सैक्रिफाइस करना चाहिए था कंट्री के लिए, उसको जगह देनी चाहिए। देखो मैं भूल जाऊंगा। अच्छा आप बता दीजिए। हाँ यार देखो, कैप्टन जब किसी को बनाया जाता है ना, वो इसलिए बनाया जाता है कि वो टीम से बाहर ना हो। अब शान को कप्तान सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो सारे ऑस्ट्रेलिया में मैच खेले। अगर वो तो बुम्रा को भी इसीलिए कप्तान बनाया गया था कि वो बाहर ना हो। नहीं, आपने कहा ना जरूरत होती है, जरूरत का आपने लफ्ज यूज किया। तो एक जमाने में हमारी मैशत थोड़ी सी स्ट्रगल करी थी और डॉक्टर महबूब हक की बहुत जरूरत थी हमको, बट हमने उन्हीं को जाने दिया जिनकी जरूरत थी, और जिनकी जरूरत नहीं थी उन सबको इन कर लिया। आई मीन आई विश डॉक्टर महबूबुल हक वाज हियर टुडे, और वो देखते हैं कि मतलब उनको टीम में रख लेते। जी, आई एम टेलिंग यू वो कुछ ना कुछ बेहतर कर जाते। खैर एनीवे, गोइंग बैक। अच्छा, ये जो मिडिल ऑर्डर है हमारा, उसमें आते हैं जी आपके मोहम्मद नवाज, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील। हाईएस्ट जो एवरेज है वो 33 की है, बाकी किसी की 16 की है, किसी की 17 की, किसी की 18 की। बैट्समैनों की बात करें आप तो टेलर की बात शुरू कर दी भाई। ये एज ए मेजर बैट्समैन ये सिलेक्ट किए हैं आपके नंबर 5 नंबर 6 पे। तो मेजर बैट्समैन ये बैट्समैन आते रहे आपके नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे। मैं बात कर रहा हूँ जिसने कुछ पाकिस्तान के लिए करना है, उसकी मैं बात कह रहा हूँ कि उसकी बात करें आप। इनमें कौन सा था बंदा? मैं तो हमेशा कहता हूँ इनमें कौन बंदा है। अच्छा, लेकिन इसमें फिर एक और सवाल निकलता है कि अगर ये इस काबिल नहीं थे, अगर आपने आपके वर्ल्ड कप प्लान के बाद ये आपकी फ्यूचर प्लान का भी हिस्सा नहीं थे, तो फिर इन्होंने कौन से इनमें सुरखाब के पर थे, या कौन से 30 मार खान थे, या इन्होंने क्या कर दिया कि आपको इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए ऐसे बंदों को सिलेक्ट करना पड़ा जिनकी किसी की 16 की एवरेज है, किसी की 17 की एवरेज है? इसका मतलब आप पहले ही हार मान के टूर्नामेंट में गए हुए थे कि हम तो बस पहला राउंड भुगताने के लिए तो गए। आपके ख्याल में जो ऑस्ट्रेलिया टीम जानी है, क्या उसमें ये लोग नहीं होंगे? सबसे बड़ा तो उसमें कैप्टन है। तो फिर जो स्टार्ट 14 में 11 की एवरेज है उसकी, तो स्टार्ट ही ले लें कि जब आपने स्टार्ट ही वहां से लेना है तो ये भी होंगे। इसका मतलब कुछ भी नहीं बदल रही, हम ऐसे ही बस ऐसे ही है। आप यूं ही लगे हुए, यूं ही लगे हुए। ओके, काम डाउन लगा दीजिए ताकि मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए अभी। और अभी ये बात याद रखिएगा, हमने सिर्फ बैट्समैन की बात की, अभी बॉलर्स पर नहीं आए हैं हम। अभी तो बॉलर्स की बात ही नहीं हुई है। पोस्टमार्टम होगा, उनका जो पोस्टमार्टम होगा वो देख नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, इनको ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ फील्डर लेके जाने चाहिए, क्योंकि वहां मार पड़नी है, बॉल उठाने वाले हम मुराद को भी फील्डिंग के तौर पे ले जा सकते हैं। किसको? मुराद को बिल्कुल जा सकते है ना। राजा को भी जा सकता है, राजा भी जा सकता है, मुराद भी जा सकता है, बॉल ही फेंकनी है, उसामा भाई भी जा सकते हैं, बॉल ही तो उठा के फेंकनी है, मतलब कोई भी जा सकता है। तो होना तो यही है ना वहाँ हाल। अच्छा। हमारा जो टीम हम स्टार्ट शुरू किया है जहाँ से, बॉलर आपके पास नहीं है, बैट्समैन जो आपका कैप्टन है वो आउट ऑफ फॉर्म पिछले 13-14 मैचेस से। तो जो अच्छा, हमारे ना एक हमारी आंटी हुआ करती थी, मोहल्ले में रहती थी ना, जब भी वो आती थी ना, उनसे कभी कोई खुदा ना करे पूछ ले तुम्हारा हाल कैसा है, कुछ इस किस्म की बातें करती थी वो, इंतहाई मायूसी वाली बातें। उनको लोग छेड़ते थे, वो जब वो उनको कोई छेड़ता नहीं था तो वो फिर गालियां देती थी कि मुझे आज कोई छेड़ने वाला क्यों नहीं है। वो उनके मोहल्ले में रहती थी, आपको कैसा वो उनके मोहल्ले में रहती थी, आपको कैसे पता? हर जगह ये हर मोहल्ले में होता है। ऐसे आंटी और ऐसे अंकल दुनिया में हर जगह होते हैं। अच्छा, दुनिया में, ये सिर्फ हमारे मोहल्ले की बात नहीं है, दुनिया में हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आप आंटी और अंकल ऐसे बहुत बहुत मिलते हैं आपको। अच्छा यार, वो एक अफरीदी है फास्ट बॉलर जो एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, इससे पहले कि मजीद कुछ हो, हम ज्यादा वायरल हो जाएं, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक है, ब्रेक के बाद तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। वो मासी की बात बीच में रह गई, जल्दी वापस आप जल्दी आपने कर दी। लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट पेज। आप और मैं कुछ नहीं बोलेंगे। गुरु नहीं, गुरु हमारा जो बॉलिंग का या बॉलिंग स्टार्ट। हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है अब जस्ट अब इससे पहले कि आप ये लगाएं, हमारे पास वो गाना पड़ा है काम डाउन, पहले वो लगा ले, पहले वो लगा दें। वी नीड टू लिसन टू दैट, वी नीड टू, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर वो गाना नहीं लगेगा तो आप और रिदम नहीं पकड़ेंगे। और वो रीमा वाला जी, रीमा वाला जी। रऊफ स्टडी करके और रीमा पे बात शुरू कर दे। और अभी आपने जो किया ना, उसने मुझे दहला दिया है, बिकॉज ये जो इन्होंने किया ना, ऐसे सीधे हाथ से हिटलर किया करता था जब जवाब देता था ना, यूं करता था। सीरियसली वो आपने वो जो हेल हिटलर देखा वो नहीं है, असल जो करता था वो यूं करता था, यूं करके ऐसे करता था। एनीवे, कमिंग बैक टू यू सर। अच्छा जी, बॉलिंग एनालिसिस। देखिए, आप बॉलिंग लेकर गए इंडिया, वर्ल्ड कप खेलने गए आप इंडिया में। चलो,
बातें बहुत करते हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड भी करता है, हमारे जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं वो भी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमने पता नहीं कहाँ से टैलेंट तलाश किया। भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं किसी भी बंदे से जिसको क्रिकेट की सेंस हो कि आप इंडिया में जा रहे हैं जहाँ पे स्पिन विकेटें होंगी, तो ज़ाहिर डेफिनेट अगर आपने वहाँ पे मैच जीतना तो आपके पास एक्सेप्शनल स्पिनर होने चाहिए। तो उन्होंने टैलेंट ढूंढा नहीं है, वो मैं दिखाता हूँ आपको, जो उन्होंने टैलेंट ढूंढ के भेजा ना, 3 स्पिनर उन्होंने भेजे जी, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उसामा। पूरे टूर्नामेंट में अभी भी तो टैलेंट ढूंढ लिया उन्होंने। पूरे टूर्नामेंट में तीनों की कुल मिला के पता है कितनी विकेटें हैं? 7। और ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। भाई पूरे जैम्पा की कितनी विकेटें आप बताएं साहिर भाई, जैम्पा की कितनी विकेटें? 23-24 जडेजा की कितनी विकेटें हैं? इतनी होंगी। महाराज की कितनी विकेटें हैं? सेंटनर की कितनी विकेटें हैं? जो सेमीफाइनल में जिन ने क्वालिफाई किया टीमों ने, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई। शामी सबसे बड़ा बॉलर है। नहीं वो तो मैं फास्ट बॉलर बाद में आऊंगा ना, अभी जरा पहले जानबूझ के अभी जरा इनसे आए ना कि आपके उनकी एक ही 23, 24, 20, 22, 24, 25 विकेटें अपनी टीम को लेकर ऊपर गए हैं। यहाँ पर देखें शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर, तीनों की मिला के 7 विकेटें और इकोनॉमी रेट इनके देखें, एक का 7.12, एक का 6.12 और एक का सर। लेकिन आप थोड़ी सी ज्यादती करें सर, शादाब को 6 मैचेस खिलाएं, उसामा को 4 मैचेस खिलाएं और सर नवाज को 5 मैचेस खिलाएं, पूरे मैचेस भी नहीं खिलाएं। सर यही तो ये तो इससे भी बड़ी मेरा ख्याल है कि खौफनाक चीज है कि जिन पे आपने वर्ल्ड कप खेलना था इंडियन पिचेस पर, वो पूरे मैच ही नहीं खेल सके। पूरे मैचेस क्या, उसके बाद अच्छा सबसे एक और इससे भी खौफनाक चीज वो देखें, 6 अपने कोटा ही नहीं पूरा कर सके। स्पिन बॉलर्स इंडियन की पिचेस पर कोई मैच खेलता है तो 7 ओवर करता है, कोई मैच खेलता है 6 ओवर करता है। और जो उनकी रिप्लेसमेंट पे उनके बकाया ओवर कौन पूरे करते हैं? बेचारे जो पार्ट टाइम है, वो इफ्तिखार पूरे करता है, कहीं वो कोई दूसरा आके फास्ट आगा सलमान वो पूरे कर रहा है, और साउथ शकील पूरे कर रहा है। बल्कि आपको मैं एक हैरत अंगेज बात बताऊं, अगर आप देखें इस फूड फॉर थॉट, अगर आप देखें तो इफ्तिखार ने सबसे ज्यादा बॉल्स किए हैं, 288 बॉल्स किए हैं, वो पार्ट टाइम है। वो पार्ट टाइम है, वो बेचारा इनकी डेफिशिएंसी कवर करता रहा, जो इनके लैप्सेस थे वो कवर करता रहा, इफ्तिखार कवर करता। तो वो रोता है कि मेरे वो सही रोता है। सर स्ट्राइक रेट जो है वो 114 का शादाब का है, 113 का नवाज का है। किसी की 6.5 से नीचे की है वो इकोनॉमी नहीं है। स्ट्राइक रेट इससे बुरा हो ही नहीं सकता जो इंडियन पिचेस पर 114। तो अब हमें अवाम को कम से कम ये क्लियर पिक्चर एक दिखानी चाहिए कि भाई ये जो वजह है, बार बार हमसे पूछते हैं ना कि क्या वजह है, सारे लोग यही सवाल करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बाहर हुआ, इसकी हल्की परफॉर्मेंस। ये आपकी जो टीम सिलेक्शन थी, ये जो आपकी स्पिनर्स की सिलेक्शन थी, ये जो आपकी बैट्समैन की सिलेक्शन थी, इसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले इवेंट में ही, पहले राउंड में ही बाहर होकर वापस आ गया। तो ये है असल वजह। अच्छा नहीं, अब रऊफ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो उसकी भी मेरा पहले ही वजह बता दें। नहीं पहले जरा फास्ट क्योंकि फिर लोगों ने सवाल पहले लेट्स टॉक अबाउट द फास्ट बॉलिंग ना, जिसमें हमारे पास शाहीन शाह हैं, हारिस हैं, मोहम्मद वसीम हैं, हसन है, ये 4 बॉलर्स हमारे पास रेगुलर फास्ट बॉलर्स थे। अच्छा हसन देखें, इन्होंने कहा था उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, हमने उसको इसलिए सेलेक्ट किया। 6.30 की इकॉनमी है उसकी और 9 विकेटें हैं। उसके बाद हारिस रऊफ ऑलमोस्ट 7 रन की इकानमी है उनको 533 रन लगे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का एक नया रिकॉर्ड है कि आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी प्लेयर को किसी इवेंट में या किसी वर्ल्ड कप में इतने ज़्यादा रन नहीं हुए जितने कि अकेले हारिस रऊफ को हुए हैं। तो अब देखें कि आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है इनकी, कि वो आपके स्पिनर्स फेल होते रहे, आपके फास्ट बॉलर की इकानमी एक्सीड करती रही, विकेटें भी नहीं उनको मिली, स्ट्रगल भी करते रहे। इवन वसीम वाज एक्सपेंसिव, 4 मैचेस खेले हैं, 229 बॉल्स किए, इवन वसीम वाज एक्सपेंसिव। 5.65 इनकी भी इकानमी है। इवन के जो हमारे प्रीमियर बॉलर हैं जो शाहीन अफरीदी हैं, वो भी 6 रन की एवरेज से वो उनकी इकानमी है, जो 6 रन। आई थिंक इन तमाम उसमें शाहीन शाह ने 18 विकेटें ली हैं, कम से कम वो कंपलसेट हो गया उसके। मगर आप ये उसमें से 8 विकेटें ऐसी हैं जो जिस वक्त आपको विकेटें मिलनी होती हैं, आपने आखिरी ओवर्स करने हैं, हिटें मारनी है या आपको मार पड़ जाती है या विकेट्स मिल जाती हैं, मतलब वो उसका कोई टीम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। और दूसरी जाने स्लीप भाई, अगर आप इनका कंपैरिजन करें हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, आप जो टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई की हैं, आप बुमराह की इकानमी देखें 3 पॉइंट समथिंग, सिराज की 4 या 5 है,
शामी की 4 पॉइंट, इस वक्त वो मेरे ख्याल में टूर्नामेंट के सबसे टॉप विकेट टेकर है इस वक्त। सबसे आप बड़ा जो ऑस्ट्रेलिया का उनका निकाल के देखें, आप हेजलवुड आउटस्टैंडिंग लास्ट मैच देख लें, 8 ओवर में 12 रन 2 विकेट, इकॉनमी उनकी देखें, उसकी कमिंस की देख लें, स्टार की देखें, फिर जो साउथ अफ्रीकन है आउटस्टैंडिंग इकॉनमी है। तो जब आप कंपीट करने गए इन बॉलर्स को, इन टीमों के खिलाफ, तो आप लेकर क्या गए आपकी? अच्छा, सो हियर इज माय क्वेश्चन। आपने बात की, आपने स्टैट्स हमारे सामने रखे चीजों के, क्या हमारे जो कोचेज होते हैं, हमारे जो कोचिंग स्टाफ होता है, वो इन चीज़ों को सामने रखते हुए ट्रेन करता है कि ये बैट्समैन का स्ट्राइक रेट ये है, इसका ऑन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब हम इसको बॉलिंग करने जाएंगे तो हम इसको ऑफ साइड पे करेंगे, या हम इधर लेंगे, मिड ऑन लेंगे, मिड ऑफ लेंगे, यू नो लॉन्ग ऑन पे रख लेंगे कोई बंदा, हमने क्या करना है, कितनी स्लिप्स लेके खेलना है। मतलब आप उसको, जैसे अगर आप वार्नर के खिलाफ बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको वार्नर की वीकनेसेस पता होनी चाहिए, अगर आप स्मिथ के खिलाफ बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए, अगर आप रोहित के साथ बॉलिंग कर रहे हैं या विराट के साथ, दुनिया का कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसका वीक स्पॉट नहीं है। तो क्या ये सारी स्टडी होती है और ये नहीं होती, या आई एम जस्ट मेकिंग इट अप? देखिए, होनी तो चाहिए। ओके, क्योंकि आप वीडियो, अच्छा मैं आपको क्यों कह रहा हूं, बिकॉज मैं अमेरिकन फुटबॉल खेलता रहा हूं और बेसबॉल बहुत ज्यादा वहां, जाहिर है कहीं ना कहीं तो आपको तो बड़ी स्ट्रैटेजाइज करना होता है, आपको बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आप खेलते हैं। सो मच सो कि मैं इंट्राम्यूरल चैंपियन रहा हूं रैकेट बॉल में, विच इज क्लोज टू स्क्वाश, वो हम 5 बॉल्स जो हैं वो यूज करते हैं। तो उसके अंदर हमारे अपोनेंट्स जो होते थे, हमें उनके बारे में पता होता था, हम उनकी वीडियो टेप्स हमको कोचेस दिखाया करते थे कि ये इस तरह से खेलता है, ये इसकी ड्रॉप शॉट्स हैं, आपने यहां पर जाके इसको टैकल करना है, इन एंगल्स के साथ इसको खेलना है, यहां से आपने इसको उठाना है और आपको मार्जिन देना है इतने। तो इस तरह से बातें होती थी। आई डोंट नो इफ दैट हैपेंस हियर। नहीं, ये चीज़ें तो होती हैं। देखें, ये आपको वीडियो देखनी पड़ती है और फिर आपके जो स्टाफ आपने जो रखा होता है उसका काम यही होता है, हाँ, कि वो इन चीज़ों को नोट करे। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आप, वो बात फिर वही आ जाती है कि ऑनलाइन आप क्या बताएंगे जब आप वहाँ होंगे नहीं। ये देखें, ये चीज़ें जो है ना, हर बंदे की, आपको जब टीम मीटिंग होती है ना, तो आप, जैसे कल मैच है, हाँ, तो आप हर बंदे की, बैट्समैन से लेके बॉलर तक, स्ट्रेंथ और वीकनेस आप बताते हैं कि यार ये यहाँ है, हाँ, और फिर उसके बाद कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंदर जाके ना। कई दफ़ा आपको मैच के दौरान ही आपको चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था कि तो बहुत सारी चीज़ें एकदम आप खुद डिसीजन लेते हैं, तो ये चीज़ें तो बताई जाती हैं, मगर होता। सलीम भाई, एक बात आप मुझे और बताइए, बिकॉज मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था बाबर की, तो बाबर ने कहा था हम इंग्लैंड के खिलाफ एक हिकमत अमली से उतरेंगे, क्या थी? सर भाई देखें, वो तो, यू नो दैट आई लव बाबर, देयर इज आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। वो उस वक्त आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, क्योंकि हम तो बिल्कुल वो उस पोजीशन में थे जहां हमें 50 स्कोर 2 ओवरों में करना था, कि शायद एक ओवर 50 3 ओवर में, तो वहाँ स्ट्रेटजी क्या होनी थी? आई डोंट नो कि 150, वो तो मेरा ख्याल वो ऐसे ही फ्लो में बोल गया कि स्ट्रेटजी वहाँ क्या हो सकती है? अगर जैसे आपने पहाड़ चढ़ना है तो आपको पता है मैं चढ़ ही नहीं सकता। देखिए, मुझे याद है आप और हमारा एक प्रिंसिपल डिफरेंस था। मैंने ये कहा था कि अगर फर्ज करें मैं कप्तान होता तो मैं तो 10 ओवर की प्लानिंग करता, दैट्स ऑल, दैट्स इट, उससे ज्यादा की प्लानिंग नहीं थी। मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट। दूसरी बात ये, आपने कहा ये नहीं हो सकता, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं आपकी तरफ हो जाता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कम से कम मैच जीतने की तो हिकमत अमली होनी चाहिए। मैंने पहले दिन का मैंने कहा था, नहीं हो रही थी ना, मैंने तो आपको याद नहीं, मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए जाना चाहिए, हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज जरूर करनी चाहिए कि पाकिस्तान को एटलीस्ट मैच तो जीतने के लिए जाए ना, मैच तो है ना, इंटरनेशनल मैच है, कोई आम मैच नहीं, क्योंकि हम वो अचीव नहीं कर सकते थे हम कि 3 ओवरों में 150 या 200 स्कोर करें। तो आप कम से कम फाइट तो करें ना, लोगों को नजर आए कि आप मैच जीत रहे हैं। ये चीजें जो है ना, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है ना कि वो हमने स्ट्रेटजी बना ली, वो तो हो ही नहीं सकता था। एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, we'll be right back। तैयार है, तैयार है। Alright जी, once again welcome back। So अब दौरा ऑस्ट्रेलिया है, दौरा न्यूजीलैंड है। I'll start with you। फास्ट बॉलिंग में कौन कौन जा रहा है, यू थिंक किसका इंतखाब होना चाहिए? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट। देखिए, टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान खेलने के लिए जा रहा है, तो टेस्ट मैच में अब प्रॉब्लम ये है, आई थिंक देयर इज टेस्ट एंड आई थिंक देयर आर T20। हाँ, तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए टेस्ट मैचेस है ना, क्योंकि आगे टेस्ट चैंपियनशिप भी आनी है, अगर आप नहीं जीतेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई करना। इस दफ़ा भी पाकिस्तान जो टेस्ट चैंपियनशिप थी उसके नज़दीक भी नहीं पहुंच सका।
और फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सका ऑस्ट्रेलिया, और जो इंडिया की टीमें थी वो फाइनल खेली हैं। तो अब इंडिया इज द नंबर 1 टीम राइट टेस्ट में जी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अब बॉलिंग मटेरियल है ही नहीं है टेस्ट मैच का। शाहीन अफरीदी इंजरी के बाद कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं। खेल वो जरूर सकते हैं मगर इस तरह का इम्पैक्ट वो क्रिएट नहीं करेंगे जिस तरह के पास्ट में उनसे एक्सपेक्टेशन थी। हारिस रऊफ तो बिल्कुल किसी सूरत भी टेस्ट मैच में नहीं कंसीडर हो सकता ना, उसका तो आप उसको तो नाम भूल ही जाएं कि वो टेस्ट में कंसीडर होगा, क्योंकि उसको अगर वनडे में ये कंसीडर कर रहे हैं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि वनडे में भी वो स्ट्रगल कर रहा है 10 ओवर्स में, 2 दफ़ा उसकी MRI हुई है। तो टेस्ट मैच में आपको 5 दिन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, 5 दिन में आपको मुख्तलिफ जो इंटरवल्स में मुख्तलिफ स्पेल्स में बॉलिंग करनी पड़ेगी, एक दिन में आपको 20 ओवर्स भी करने पड़ सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हारिस रऊफ अभी इस काबिल है कि वो टेस्ट मैच खेल सके। अब उसके बाद जो आपका तीसरा हसन अली है। हसन अली देखें कि आज से कुछ अर्सा पहले 2-3 साल पहले तो वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता रहा, मगर हुआ क्या कि उसकी वाइट बॉल जो क्रिकेट थी जिसमें वनडे या T20 आ जाता है उसमें परफॉर्मेंस डिक्लाइन का शिकार थी, मगर उसको कंटिन्यूसली इन्होंने साथ रखा और खिलाते रहे। एंड रिजल्ट क्या निकला कि वो टेस्ट मैच तीनों फॉर्मेट से बाहर हो गया। अब ये जो वर्ल्ड कप का प्लान था उसमें आपका हसन अली शामिल नहीं था, मगर चीफ सेलेक्टर ने कहा क्योंकि ये मोस्ट सीनियर बॉलर है, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए हम इसको वहाँ पर लेकर जाते हैं। मगर वहाँ पर क्या हुआ कि वो फिर एक्सपोज हो गए, 6 मैचेस भी पूरे नहीं खेल सके, 6 मैचेस खेल सके। तो अब जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं और जो उनका इम्पैक्ट आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टेस्ट मैचेस के लिए वहाँ पर वो इफेक्टिव साबित होंगे ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर। पीछे रह गए आपके पास मोहम्मद अब्बास, जो कि आज से 3 साल पहले पाकिस्तान के बड़ा वंडरफुल बॉलर था और बड़ा उसने सक्सेस रेट अचीव किया। वसीम की बात करें, अब्बास की बात करें, मगर वो अब्बास की भी पेस अब वो उस पेस में नहीं है, वो अब बॉलिंग करता है 120 से 125 की पेस के दरमियान में, और ऑस्ट्रेलिया में आपको थोड़ा सा तेज बॉलर चाहिए। मगर आप ये कहते हो, हमेशा ये बात करते हो कि पीछे नहीं जाना चाहिए, तो आप तो फिर पीछे लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ ना पहले, उसके बाद फिर मैं जो वहाँ पर चलेंगे उनकी मैं बात करूँगा। अब ये आगे आपके मेजर बॉलर जो कि इनका टेस्ट प्लान का हिस्सा थे, अब यंगस्टर्स में आ गए, इनके पास आ गए मीर हमजा हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं कराची से। उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक सीजन में बहुत अच्छी रही है, मेरा ख्याल है कि शायद टॉप विकेट टेकर हैं। एक तो वो ऑटोमेटिकली चॉइस बन जाएंगे, फिर दूसरा उनके साथ मोहम्मद अली एक फास्ट बॉलर थे जिनको इन्होंने रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खिलाया था और उसमें बहुत ज़्यादा उनको रन्स लगे थे, मगर वो विकेट इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं थे। मगर इस जो फर्स्ट क्लास सीजन है उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। अब ये देखते हैं सेलेक्टर्स क्या उनको लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते, क्योंकि इनके पास बैकअप में बॉलर्स नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल में लेके जाना चाहिए, ये बड़ा एक एक्सपीरियंस से फुल टूर होगा जिसके अंदर आप अमीर हमजा को भी ट्राई कर सकते हैं, अली को भी ट्राई कर सकते हैं, साथ शाहीन अफरीदी हो सकता है बस। इसके अलावा जो बाकी 2 बॉलर जैसे हसनैन है, क्योंकि वो तो ना फर्स्ट क्लास खेलते हैं और ना ही वो लंबी फॉर्मेट के हैं। एहसानुल्लाह थोड़ा बेहतर थे, मगर वो जब से उनका कोनी का प्रॉब्लम हुआ उसके बाद वसीम की इंजरी है। वसीम अब देखते हैं कि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है या मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी इनको टेस्ट के लिए कंसीडर करती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले इनको टेस्ट मैचेस में कंसीडर नहीं करेंगे फिर तो दैट्स व्हाट आई एम वंडरिंग। शाहीन अफरीदी के साथ होगा मीर हमजा और मोहम्मद अली में भी हो सकते हैं ये 3। तो पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा, 3 फास्ट बॉलर। तो बाकी क्या करेंगे? चौथा शायद हो सकता है आपके साथ ये वसीम होगा। मतलब रऊफ को नहीं लेके जाएंगे? हाँ नहीं यार, वो तो टेस्ट मैच बिल्कुल मैं तो अच्छा क्योंकि वहाँ स्पिनर्स से ज्यादा आपको फास्ट बॉलर्स हेल्प करेंगे, जरूरत ही फास्ट बॉलर की। मैं बताऊं ये रऊफ को लेके जाएंगे, देखिएगा आप, क्योंकि इनके पास चॉइस कोई नहीं है। ठीक है, इनके पास रऊफ चॉइस कोई नहीं है, इन्होंने लेके जाना है। उसके लिए कर रहा है ना सलीम भाई, बिल्कुल कर रहा है, उसके लिए इनको बता दें। हाँ क्या बोलिए? देखिए इनको चाहिए, अगर उसको साथ लेके जाना ना तो उसको 2-3 दिन से ज़्यादा स्पेल नहीं करवाएं। 2-3 दिन ओवर्स के स्पेल। जो रऊफ बात करते हैं ना कि उसकी इंजरी के, और मैं भी कहता हूँ कि उसकी इंजरी के बहुत चांसेस हैं अगर लंबे स्पेल करेगा। तो अब स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए इनकी कि उसको बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए 2-3 आप 2-3 ओवर के स्पेल कराएं, जहाँ विकेट गिरे उसको 1-2 ओवर को। लेकिन इसमें भी सलीम भाई इशू आएगा उसके लिए, क्योंकि वो कभी भी इस फॉर्मेट में खेला नहीं है। वो जो 90 ओवर्स होंगे ना, जो पूरा दिन आपको ग्राउंड में गुजारने होंगे, उसके लिए भी रेडी नहीं है कि वो पूरे 90 ओवर्स के लिए ग्राउंड में रहे और 2-2 ओवर का स्पेल करता रहे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जो इनकी प्रिपरेशन है वो है ही 4 ओवर्स की ना टोटल, यानी शॉर्ट टाइम 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है ये T20 का मैच। अब ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
ये ग्राउंड में खड़ा होना सबसे बड़ा इनके लिए ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी या आपका जो बायोमैकेनिक्स आपको इजाजत ही नहीं देता कि आप पूरा दिन ग्राउंड में। अच्छा, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड यूज्ड टू वॉच पाकिस्तान इंडिया प्ले, तो एक तरफ से स्पिनर लगे होते थे, एक तरफ से कपिल देव लगे होते थे। मतलब सर वो एक्सेप्शनल आदमी थे, कपिल, इमरान खान, रिचर्ड एडली, ये तो पूरा दिन बॉलिंग करते थे। मतलब मगर ये है ना कि अब वकार वसीम भी दिन में 25-25 ओवर करते थे ऐसे ही, और मेरा ख्याल है उनसे पूछना चाहिए हमारे फास्ट बॉलरों को कि क्या यूज़ करते थे वो खाने पीने में, या तो वो उससे इनको फ़ायदा हो सकता है कि लंबे स्पेल हो सकते हैं। अच्छा, अगर हाँ देखें ना, आप अपने सीनियर से एडवाइस लेना चाहिए कि वो क्या करते थे, क्या यूज़ करते थे जिससे वो लंबा स्पेल कर सकें। तो मेरा ख्याल एक ही तरीका है हमारे फास्ट बॉलर को सरवाइव करने का, अदरवाइज़ वहाँ हार्ड ग्राउंड्स हैं, विकेट्स बड़ी हार्ड होती हैं, वहाँ इंजरी का चांसेस तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। Has वसीम भाई ever coached पाकिस्तानी टीम? I don't think so. नहीं, वो उन्होंने इस तरह कंसिस्टेंटली कोच नहीं किया कि वो एक अपॉइंट हुए एज ए कोच पाकिस्तान टीम के। मेरे ख्याल में वो इंटरवल्स में आते रहे, 15 दिन के लिए, 10 दिन के कैंप्स में, तो नहीं वो होता ये रहा है, एडवाइज़र रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग एडवाइज़र रहे हैं, फिर वही बैठ के टीवी पे क्रिटिसाइज भी करते थे उसी टीम को। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना तो फिर उसको ऑन करें कि ठीक है यार, हमने ही एडवाइस किया था, अब टीम अच्छा नहीं कर रही। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एडवाइज़र होते हैं, टीम सेलेक्ट करवाते हैं, और पीटीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं ये क्या गंदा खेल रहे हैं, इनको खेलना नहीं आता, क्या टीम, वो खुद टीम सेलेक्ट की है यार, आपने एडवाइस किया है और आप ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। इसमें सलीम भाई हार्डवर्क कर नहीं सकते, क्योंकि ना ये फुल टाइम जॉब है। देखिए जिस तरह मॉर्निंग मॉर्कल को ले आए, या ये जिस तरह आपने पूछा वसीम भाई वगैरह के इनके कैंप 10-10 दिन के, आप इम्पैक्ट नहीं डाल सकते ना मॉर्निंग मॉर्कल। इससे पहले वो जो साउथ अफ्रीकन दूसरे थे वो लेके आए थे जो स्विंग करते थे। हाँ। तो इम्पैक्ट इसलिए नहीं डाल सकते कि थोड़े दिनों के लिए आते हैं, इनको पता नहीं होता। अब ये फुल टाइम जॉब है, यहाँ पे आपको कोई इस तरह का एक्सपर्ट यहाँ का हायर करना चाहिए जो कि पूरा साल इनके साथ काम करे। उसको एग्जैक्टली फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके सारे बॉलर्स भी, उनके फॉर्मेट्स भी कि किस फॉर्मेट में किसको ट्राई करना, फिर उनके साथ पूरा साल काम करना चाहिए। जो आपने बात की है ना एनालाइज करने की दूसरे बैट्समैनों को, तो फिर ये ऑलरेडी उनका ना एक चार्ट इनके पास होना चाहिए। अब जो क्रिकेट है वो मुरक्कब है इंट्यूशन का, टैलेंट का और नंबर्स का। ये अब सिंपल इंट्यूशन या टैलेंट पे काम नहीं होता। अब इंट्यूशन, टैलेंट एंड ऑफ कोर्स आपके नंबर्स, जो आपकी एवरेजेस हैं, जो आपका मैथ्स है, स्टैट्स हैं, और साथ साथ ऑफ कोर्स डेफिनेटली मेहनत आपकी काउंट करती है। 11 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज। 11 बजे हम बात करेंगे हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले मार्के की जो कल होने जा रहा है, एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, हु इज गोइंग टू विन। विल बी बैक एट 11। टिल देन, खुदा हाफिज।